मेरे घर का इशू है। मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था। हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो द थिंग इज़ 5-6 दिन से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाई बिकॉज मेरा जो था ना मेरा एक्चुअली कॉलेज शुरू हो गया था, लेक्चर्स एंड ऑल। उसके बाद कॉलेज रेगुलर जाओ, फिर उसके बाद नोट्स बनाओ एंड ऑल दैट थिंग ना, वो नहीं हो पाता है ना। हो पाता है बट मैं उस मेंटल स्टेज में नहीं थी कि मैं बना पाऊँ वीडियो, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था ज़िंदगी में, है ना। द थिंग इज़ एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि मैं बोलना चाहती थी। वैसे वो बात तो मैं वीडियो में लाना नहीं चाहती थी बिकॉज थोड़ा सा पर्सनल मेरे घर का इशू है। मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था, है ना। वो भी मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेडली 1-2 हफ्ते हो गए हैं उस बात को, पर मेरे को घर वालों ने बताया ही नहीं कि कुछ ऐसा कुछ हुआ है। पर पता तो चल ही जाता है यार, है ना। कितना भी अब छुपाओ, किसी न किसी के थ्रू तो पता चल ही जाता है। द थिंग इज़ मेरे को इस बारे में इसीलिए बात निकालनी थी क्योंकि ना भलाई का ना ज़माना नहीं है आजकल के टाइम पे। एक्सीडेंट क्यों हुआ था और क्या उसके बाद हुआ ना, वो मैं आपको बताती हूँ स्टोरी। पता है, आई थिंक मैं फ़ैन ऑफ कर दूँ क्या? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी आई थिंक। एक मिनट में फ़ैन ऑफ करके आती हूँ। ओके, तो अभी से ठीक है आवाज़। मैं बोलना चाहती थी कि एक्सीडेंट क्यों हुआ और उनका रिएक्शन क्या हुआ ना। रिएक्शन मतलब मैं क्या बताऊँ। एक 8th क्लास का आई थिंक एक लड़का था, ठीक है, 8-9 का। सो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो स्कूटी चला रहा था। मॉम पूजा में गई थी, पूजा से वापस आ रही थी। फ्राइडे था उस दिन, इतना मुझे याद है, फ्राइडे था। मॉम का फास्ट होता है, संतोषी माँ का फास्ट। तो एक आंटी ने उनको बुलाया रोड साइड से, तो वो मेरे भाई भी था उनके साथ। तो वो रोड क्रॉस कर रही थी, उतने में ही इतनी स्पीड से वो आया ना, वो स्कूटी था, इतनी स्पीड से वो आया कि मॉम को डायरेक्टली ऐसे मतलब गिरा दिया। एंड मॉम के शायद यहाँ पे चोट लगा है आई गेस। फोटो से तो वही लग रहा है, बहुत डेंजर चोट लगा है। मतलब वो जो है ना, वो मतलब पूरा वो हो गया है क्या बोलते हैं, मतलब बहुत डीप कट हुआ था, ठीक है। जब मुझे ये बात पता चली ना, मैं इतना रोई थी ना, और मुझे बता भी नहीं रहे थे घर वाले। मतलब जब मुझे पता चला इतना मैं रोई कि, एंड जब डैड ने वो फ़ोटो भेजा ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा कटी थी उनको 7 स्टिचेस भी लगे, है ना। तो सीन ये हुआ ना कि वो उसने ऐसा कर दिया, मॉम बेहोश हो गई, ठीक है। मॉम को हेड में चोट आई। उनका एक फ़ोटो मैं शेयर कर सकती हूँ आपको, जो पट्टी बन रहा था वो शेयर कर सकती हूँ, वो इधर दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो मॉम बेहोश हो गई, पूरे लोग आ गए, सब सारे रोड के लोग आ गए मॉम को देखने के लिए। फिर उसके बाद मेरे भाई जो था वो रो रहा है, वो बोल रहा है मम्मी को, लोगों को बोल रहा है कि मम्मी को देखो प्लीज़, मम्मी को देखो, है ना। तो वो वैसा हो गया था सीन। तो फिर उसके बाद मम्मी वो कर रही थी, मम्मी बेहोश हो गई, मम्मी को कुछ पता नहीं। मम्मी का जब सामने वाले फार्मेसी में जाके थोड़ा सा ठीक विक किया, तो मम्मी ने उस लड़के को बोला कि क्या बाबू तुम अच्छे से स्कूटी नहीं चला सकते क्या? तो उस लड़के ने पता है मॉम को क्या जवाब दिया? मॉम को बोला, गलती भी उसकी, ठीक है। मॉम को जवाब देता कि आपकी गलती है चाची। बोला वाह वाह, मतलब ये कहानी मुझे मम्मा ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। जब मैंने मम्मी को बता दिया कि मुझे सब पता है करके, ठीक है। तो उसने ऐसा बोला मम्मा को। घर वाले सब टेंशन में थे, सब टेंशन में थे। उसके बाद रात को मॉम क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास गई, ठीक से पट्टी वट्टी हुआ मम्मा का। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने पापा ने केस कर दिया, ठीक है। पापा ने केस कर दिया, जान पहचान वाले ही थे, ठीक है। जान पहचान मतलब उतने भी नहीं, रोड साइड के होते हैं ना जो नेबर्स टाइप, उतने भी नेबर नहीं थे। तो तो उन्होंने केस कर दिया, ठीक है। केस कर दिया। केस के वक्त क्या हुआ
डैड का वो लोग तो वो करने लगे कि प्लीज़ केस मत कीजिए, प्लीज़ केस मत कीजिए, हाथ वाथ जोड़ते हैं ना, ऐसा करने लगे। ठीक है, चलो सही है, ज़्यादा कर रहे थे तो पापा जान पहचान थे। और पुलिस स्टेशन में जिसने एक्सीडेंट किया वो नहीं आया, उन्होंने पड़ोसी किसी को किया, वो बंदा आया है ना, जिसके पास लाइसेंस था, और जो स्कूटी ड्राइव करता था उसके पास लाइसेंस नहीं था। ठीक है, वो नहीं आया, उनको पता था कि जेल हो सकती है। ठीक है, आर्टिकल 338 के तहत जेल हो सकती थी उनको, 2 साल की जेल और जुर्माना अलग से। ठीक है ना, ये हो सकती थी, पर नहीं ऐसा। उनका द थिंग इज ऐसा है ना, बच गए वो लोग। ठीक है, पापा ने बचा लिया उनको, क्योंकि पापा अच्छे इंसान है, हमारी फैमिली अच्छी है, तो हमने चलो बचा लिया। मम्मी को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत चोट आई, सर पे चोट आई, पैर, मेरे भाई तक को चोट आई। ठीक है, उसका पैर वैर में चोट आई है। ठीक है ना, तो तब भी ठीक है, तब भी पापा ने सोचा कि चलो उस बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा हुआ, मम्मा ने चलो ठीक है, केस हट गया। ठीक है ना, केस हुआ था फिर हट गया, पापा ने हटा दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो कर देते हैं। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी और जान पहचान भी था। ठीक है चलो, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके 2-3 दिन बाद अफवाह, वो आंटी जिसके बेटे ने ऐसा किया था, वो आंटी जाके सबको बोल रही है कि गलती तो मेरी मम्मा का था। ठीक है, कि उनको ही रोड क्रॉस करना नहीं आता। मतलब अपने बच्चे का गलती नहीं देख रहे, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है और वो एक्सीडेंट कर रहा है किसी का, अब वो नहीं देख रहे। आप देख रहे हो कि गलती मम्मा का है। कैसे मम्मी की है? आप अपने बच्चे को संभाल के तो रख नहीं सकते, है ना, अपने बच्चे को लाइसेंस तो दे नहीं सकते, एज भी नहीं हुआ उसका, 18 का भी नहीं हुआ वो। ठीक है, तब भी आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप बच्चे को इतनी खुली छूट देंगे ना, तो ऐसा भी होगा, और आप बचा लेंगे तो आपका बच्चा ही बिगड़ेगा। ठीक है ना, वैसे मेरे को लगता है कि गलती की पापा ने कि केस हटा दिया उन्होंने, ये गलती थोड़ी सी है, गलती भी नहीं कि मतलब जान पहचान था, रिक्वेस्ट कर रहे थे फ्यूचर के लेके, चलो ठीक है। पर ये जो झूठा कर रहे हैं ना कि केस हटा दिया, क्या बोलते हैं, गलती मेरी मॉम की थी, केस हटा के, हमारी गलती नहीं थी वो। ठीक है, गलती आपके बच्चे की थी। ज़्यादा ना हवा में नहीं उड़ना चाहिए। ठीक है ना, एज नहीं है और लाइसेंस नहीं है तो स्कूटी मत चलाओ। अगर चला भी रहे हो तो क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक लिमिट में चलाओ ना, एकदम हवा में उड़ाने का तो ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, ज़्यादा स्टड बनने की कोशिश मत करो। ठीक है ना, वही बात है। तो वो चीज़ है ना। और एक बात है पेरेंट्स की कि अगर बच्चा दूर पढ़ता है तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती घर की। आई थिंक ये अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा, उन्होंने सोच के अच्छा ही किया था कि बच्चों को पढ़ाई में तकलीफ़ ना हो, बट बतानी चाहिए सारी बातें। वैसे ये बात बहुत डेंजरस थी एंड बहुत मतलब मतलब बहुत डरावनी भी है ये, पता है, बहुत डरावनी। मॉम का जो मैंने देखा था ना, उनका जो हुआ था, मतलब मॉम मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको चोट लगी है ना, उनका फास्ट भी है उस दिन। ठीक है, संतोषी माँ का फास्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उनको एक्सीडेंट हो गया, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। भगवान, मतलब भगवान होते हैं यार, पता है, उनको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ा। भगवान सच में होते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा कुछ, मतलब फ़र्क, मतलब उनको पेन उतना हुआ ही नहीं, पता है, उतना नहीं पेन हुआ, क्योंकि मम मेरी थोड़ी रिलीजियस है ना। फिर उसके बाद वो आई, उन्होंने शाम का पूजा किया, फिर उसके बाद उनको बहुत सारे लोग देखने भी आए थे, शाम का पूजा किया उन्होंने। फिर उसके बाद जैसा रूटीन था उनका, वैसे रूटीन में आ गए, मतलब मॉम को रेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो ये लगा कि देख के कि यार सच में भगवान है यार, भगवान सच्चे इंसान के साथ हैं। आपको लगता है कि नहीं है भगवान, पर भगवान जी हैं आपके साथ हमेशा रहेंगे भगवान जी। तो अब अच्छे कर्म करते रहो और भगवान जी आपके साथ हमेशा रहेंगे। यही था सीन। और वैसे मेरा तो रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो जाता है यार, मतलब मैं क्या बताऊँ कि अभी मेरा चश्मा भी ब्लर हो गया है। मेरे को चाहिए कॉटन का कपड़ा। द थिंग इज, प्रॉब्लम यही होती है कि आप अपने बच्चे को नहीं सुधारते हैं तो आपको दूसरों पे गलती लगती है, मतलब आपको अपने बच्चे पे गलती नहीं लगती है। तो प्लीज़ द थिंग इज़, मैं ये बोलना चाहूँगी कि
अपने बच्चे को प्लीज़ अच्छे रास्ते में डालिए, ठीक है। थोड़ा पढ़ाई लिखाई में फ़ोकस करने को बोलिए। वैसे मैं ये सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ जो इर्रिस्पॉन्सिबल करते हैं, इर्रिस्पॉन्सिबल इंसानों को बोल रही हूँ मैं। वैसे मेरी ऑडियंस तो समझदार है ही, ठीक है। आपको तो दिमाग है ही, मैं तो बस उनको उनको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो कि गलत गलत जो मेरे घर नेबर में जो फैला रहे हैं ना गलत गलत चीज़ें कि गलती मेरी मॉम की थी, तो गलती आपकी है, ठीक है। आपको अपने बेटे को स्कूटी देनी भी चाहिए तो स्पीड लिमिट में उसको बताना चाहिए कि इतनी स्पीड लिमिट में करो, क्योंकि लोगों में इंसान चलते हैं, ठीक है। उसकी उसका रोड नहीं है वो, ठीक है ना। ज़्यादा बोल दिया मैंने, हाँ कोई बात नहीं, ज़्यादा बोल दिया। अगर ख़राब लगा आपको तो सॉरी, बट आई रियली मीन इट कि थोड़ा मैनर्स एंड थोड़ा सा सोसाइटी को लेके कंसर्न भी आपको ज़रूरी है, ठीक है। और आप शायद अच्छे खासे स्टूडेंट भी हो, अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो आप नागरिक भी हो, ठीक है ना। हर सबको पता है जो एजुकेटेड नहीं भी होता ना उसको भी पता होता है कि बिना लाइसेंस के स्कूटी नहीं चलाते या गाड़ी नहीं चलाते हैं, ठीक है ना। तो आप तो इंटेलिजेंट हो शायद, जो भी हो, ठीक है। सब इंसान को पता होता है ये बात। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, ज्ञान व्यान दे दिया। बाप रे शिट, ये 11 मिनट का हो गया है। शुड आई पोस्ट? चलो कोई बात नहीं। अगर आपको मतलब मैं ये नहीं वो डालना चाहती थी, सीरियसली मैं नहीं डालना चाहती थी, पर जैसे लोग ये अफवाह फैला रहे हैं ना कि जो भी बोल रहे हैं मेरे मॉम के अगेंस्ट, तो वो बोलना बंद कर दो, ठीक है ना। मैं जानती हूँ उनको, जो भी ये कर रहे हैं ना, मतलब मेरे भी जान पहचान के है वो एक्चुअली, ठीक है। मेरे जान पहचान के इंसान है वो जो ऐसा कर रहे हैं, बट अब जान पहचान के या जो भी हो, मेरे मॉम के अगेंस्ट तो आप नहीं बोल सकते, ठीक है। अपना अपने अपने में झाँक लो, जो अपनी गलतियाँ की हैं वो अच्छी होगी और उसको सुधार लो, ठीक है ना। फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा होगा। तो इतना ही, ठीक है। एंड करती हूँ यार, बहुत बोल लिया मैंने। व्लॉग शूट करने वाली थी पर कोई बात नहीं, ये इन्फॉर्मेशन देनी भी ज़रूरी थी। तो मैं शायद अभी इसको डाल देती हूँ। ओके, तो ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। क्या बोलते हैं, मॉम अभी मेरी बहुत ठीक है। वैसे उनको क्या बताऊँ, मेरी मॉम सुपर मॉम है, तो द थिंग इज़ वो अभी ठीक है, अच्छे से हैं। एंड स्टिचेस हुई थी उनके, मतलब जो उनका था 7 स्टिचेस हुई थी, तो अभी उनका ठीक है। बस उनके जो पैरों में खरोच आई थी ना, मेरे भाई के पैरों में खरोच आई थी, वो थोड़ा पेनफुल है, बट मेडिसिन खा के वो ठीक हो चुका है। तो ओके, थैंक यू सो मच, बाय।